भगवान का गुणानुवाद गाया, भगवान की चर्चा सुनी। एक बार गोस्वामी जी ऐसे मंच में पहुँचे तो उनसे पूछा गया, महाराज आज आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? यद्यपि आपने मानस में सब कुछ अंकित कर दिया है, लेकिन फिर भी आज आप पधारे हैं, तो आज क्या चर्चा करना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि भैया मैं कोई कवि नहीं हूँ जो मैं तुम्हें कविता सुनाऊँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो मैं तुमसे कोई चर्चा करूँ, तुमको समझाऊँ कि तुम इस मार्ग पर चलो। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि भगवान का गुणानुवाद करने से हमें आपको शांति मिलती है। और दूसरी बात ये है कि कोई सतयुग त्रेता द्वापर होता तो हम कुछ बात करते, लेकिन हम आप जिस जगह पर हैं इसको कलयुग कहते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, भैया मैं यहाँ बैठ करके केवल अपनी बुद्धि से, अपने मत से जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, वो यही जाना है कि कलयुग में केवल भगवान का गुणानुवाद ही हमें सारे विकारों से दूर रखता है। इसलिए कहते हैं, कवि न हो न चतुर कहाऊँ और मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। आइए हम आप भी अपनी बुद्धि के अनुसार राम के गुणानुवाद गाने का प्रयास करें। इसके पहले हम आप में गुरुदेव का आह्वान किया और तत्पश्चात अब गुणानुवाद करने के लिए हमें बल, बुद्धि और विद्या हमारे पास होना चाहिए। तो कहते हैं कहाँ मिलेगा? तो ये है हनुमान जी के पास और गुरुदेव के पास। तो हम आप पहले चलें, कहाँ? हनुमान जी के पास। कहते हैं, श्री गुरु चरण करने से क्या होगा? पहली बात इस बात को समझें कि गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार और वर्णों रघुबर विमल यश जो दायक हलचार। अर्थात भगवान के जो गुणानुवाद गाता है उसको 4 फल की प्राप्त होती है। 4 फल कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात सब कुछ भगवान के गुणानुवाद गाने से मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए? तो कहते हैं बुद्धि होना चाहिए थोड़ा सा, और विवेक होना चाहिए, बल होना चाहिए। तो कहते हैं कहाँ मिलेंगे? ये जहाँ भंडार होगा वहाँ मिलेंगे। और ये सब किसके पास है? अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम गणजवन के शानम ज्ञानमा वीर्णम। तो आइए हम हनुमान जी के पास चलें। कहते हैं गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णों रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन कन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुझ विद्या देहु हरहु कलेश निवार। बोले राघवेंद्र सरकार। आइए भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। एक प्रसंग आ गया, कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। जिन्होंने भगवान का स्वभाव, जिन्होंने भगवान का चरित्र, जिन्होंने भगवान का स्मरण किया है, अर्थात जो भगवान के बारे में जानता है, उसको फिर संसार की कोई भी चीज़, कोई भी मीटिंग, कोई भी तीर्थ, कोई भी कहीं भी मनोरंजन उसको फिर अच्छा नहीं।
राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तज, क्या है, उमा राम स्वभाव जिन जाना मतलब ताहि भजन तज आन नाना, ऐसे कुछ है। उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार का कोई भी चीज़ जिसको भजन में आनंद आने लगा, या यूँ कह लीजिए जिसको राम का स्मरण आ गया, या जिनको राम से प्रेम हो गया, फिर वो सारे संसार को बात कर देता है। उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तज भाव न आना। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, देखो उमा, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ, परिवार भी रहता है, सारे संसार का को मैं संहार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन मेरा मन सदैव राम राम रटता रहता है। क्यों? इसलिए कि मैंने राम के स्वभाव को जाना है। उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तज भाव न आना। तो कहते हैं, पार्वती कहती है, भगवान मुझको भी सुनाओ थोड़ा सा राम का स्वभाव। तो उन्होंने कहा ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं तो सुनाऊं और तुम सुन भी रही हो, लेकिन चलो आज हम तुमको भगवान श्री राम के पास ले चल रहे हैं, उन्हीं के द्वारा राम का स्वभाव जाना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आइए बंधु देखें कि राम का स्वभाव क्या है। हमें आपको भजन में क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि हम आपके राम के स्वभाव को जानते नहीं। यदि हम आप राम का स्वभाव जान जाएं तो फिर आपको सारे संसार आपको फीका लग जाएगा। जैसे हमारे पंडित जी हैं, उनको न घर से मतलब है, न ज़मीन से मतलब है, न जायदाद से मतलब है, उन्हें केवल एक राम से मतलब। क्यों? इसलिए जानते हैं कि राम ही हमारा मित्र है। सारा संसार छूट जाएगा, एक दिन वो आएगा कि जिसको हम अपना कहते हैं वही तुमको उठाकर जला देंगे, कोई भी काम नहीं आएगा। केवल एक राम ही ऐसा है कि राम हमको कभी नहीं छोड़ते। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताय भजन तज भाव न आना। आइए बंधु, तो भगवान शंकर जी माँ पार्वती को राम कथा की ओर ले चलते हैं। इसी प्रकार से कथा का प्रसंग है कि विभीषण जी भगवान के पास पहुँचते हैं। तो भगवान कहते हैं, विभीषण तुम बहुत डरते हुए मुझे लग रहे हो, बहुत तुम्हारा कंपन हो रहा है तुम्हें, तुम मुझे लगता है तुम मुझे जानते नहीं। देखिए जरा, विभीषण जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हम आप भगवान के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जरा अपनी तुलना करो कि हम भगवान की जब आराधना करते हैं या भगवान के पास बैठते हैं या भगवान का नमन करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, तो हमारी दशा क्या होती है। और एक विभीषण जिस समय भगवान के पास पहुंचते हैं उस समय देखो, कहते हैं जिस समय भैया ने उनको लात मारी, ठुकरा दिया, विभीषण जा रहे हैं भगवान श्री राम के दायरे में जहाँ पर भगवान विराजमान हैं, तो क्या होता है कि विभीषण दूर से ही भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे हम कहीं जाएं, अवसर मंडी में भगवान बैठे हों और हमारी झलक पड़ जाए, तो इसी तरह से विभीषण भगवान के पास पहुंच रहे हैं। तो क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि दूर ही ते देखे दो भ्राता, छावनी लगी हुई है, जरा चित्र खींचो, कहीं एक बहुत बड़ी चार दीवारें में, क्योंकि भगवान जब ऐसे थोड़ा रहते थे, जब प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं कितना घेरा होता है, कितने पहरेदार होते हैं, जहाँ रहते हैं कितनी ज़्यादा। तो ऐसे ही भगवान लंका में जिस समय चढ़ाई करने के जा रहे हैं तो सारे बानर, वो भालू वगैरह चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ है, कोई भी एक जरा सी भी चिड़िया नहीं जा सकती थी अंदर। लेकिन ऐसी जगह में जिस समय विभीषण का प्रवेश होता है, क्या देखते हैं, दूर ही ते देखे दो भ्राता, कैसे थे
नैनानंद दान के दाता। जिसको देखने से ही आनंद प्रसन्न हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप था दोनों भाइयों का। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। लेकिन हुआ क्या? बहुर राम छवि धाम बिलू की, रहु एक टक पल रूकी। उन दोनों भाइयों में से जिस समय राम पर निगाह पड़ी तो लक्ष्मण जी की निगाह से हट गई, क्योंकि इतने सुंदर थे। कहीं भी आपको एक विशेष चीज़ देखने को मिल जाए तो सारा मन हमारा वहाँ से हट करके उस विशेष चीज़ को देखने लगेंगे। तो विभीषण को लक्ष्मण जी से, सारी सेना से, वहाँ के जो था, वहाँ से मन खिंच हट गया और एक भगवान को टकटकी लगाकर देखने लगे। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुर राम छवि धाम बिलू की, रहु एक टक पल रोकी। कैसा था? भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। असिंध कंद आयत पुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। क्या कहते हैं? नैन नीर पुलकित अति गाता, और मन धर धीर कही मृदुबाता। इस तरह से वहाँ की झांकी भगवान को जिस समय देखा उसने, तो अब क्या कहते हैं? अब देखो जरा, अब यहाँ पर विशेष बात है। अभी विभीषण ने भगवान का दर्शन किया और इसके बाद जब वहाँ पहुँचता है तो क्या कहता है? कहता है नाथ, हाथ जोड़ लिया। क्यों? कि बहुत बड़े महाराजा के पास, त्रिलोक में जिनका डंका बजा है, और एक साधारण व्यक्ति, और वो भी ये जानता था कि मेरा भैया इनकी भार्या को हरण कर चुका है, और ये इसी लड़ाई, इसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या कहता है? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। याद दिला रहा है कि मैं कौन हूँ। ये भी कह सकता था कि मैं भीषण हूँ, नहीं, याद दिला रहा है कि भगवान, जिस व्यक्ति ने आपकी भार्या को हरण कर लिया है, जो आपका दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है, उसका मैं भाई हूँ। अर्थात मैं, जैसा वो दोषी है वैसा मैं भी दोषी। नाथ, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, और निश्चर जन्म, मेरा जन्म कहाँ हुआ? निशाचरों में। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय, मैं कैसा हूँ? सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। ऐसा हूँ मैं। लेकिन मैं आप पास क्यों आया? कि श्रवण सुजस सुने आयो। ये है राम का स्वभाव। श्रवण सुजस सुने आयो। हे प्रभु, मैंने आपका सुयस सुना है, और मैंने ये भी सुना है कि कैसा भी कोई भी हो, चाहे किस वंश का हो, चाहे जिस जात का हो, मैंने सुना है कि तुमने सबरी को उतार दिया, मैंने सुना है तुमने अहिल्या का उद्धार कर दिया, मैंने सुना है तुमने अनेकों राक्षसों को वध किया। तो हे प्रभु, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, अप्रभु भंजन भववीर, अत्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। अस कही परत, देखो जरा, अस कही परत दंडवत देखा। ऐसा विभीषण की आवाज़ को भगवान ने सुना। दूर से ही ये चिल्ला रहा है, दूर से ही कंपित है, दूर से ही प्रार्थना कर रहा है। तो अस कही पर क्या है? अस कही करत दंडवत देखा, और तुरंत उठे प्रभु हर से विसेखा। गिरा नहीं है अभी, दंडवत कर
प्रणाम करने के लिए झुकाव है, लेकिन भगवान का स्वभाव देखो, ये है परमात्मा, गिर नहीं पाया और तुरंत उसको कैच कर लिया। करत दंडवत तुरंत उठे प्रभु हर से विषेका, और दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, क्योंकि वो दीन बना था। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, और क्या है दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, और उसको फिर वो गिर नहीं पाया और भगवान ने छाती में उसको लगा लिया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विषेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा। और क्या इसमें आता है, हृदय लगा लिया उन्होंने। तो भगवान कहते हैं विभीषण, तुम ये कह रहे हो कि श्रवण से सुन आए हूँ प्रभु भंजन भोवीर, त्राय त्राय आरक्षण त्रसुरी, अस कहीं कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु से। तो भगवान कहते हैं विभीषण, तुमने मेरा सुयश तो सुना है, और मैं भी जानता हूँ कि सुयश तुमको सुनाया है मेरे भक्त हनुमान ने, क्योंकि हनुमान जी और विभीषण की एक बार केवल वहाँ लंका में वार्ता हुई है। तो कहते हैं भगवान विभीषण, तुमने मेरा सुयश तो सुना है, लेकिन तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। ये तुमने मेरा स्वभाव जान लिया होता तो आज तुम इतने दीन न बनते, इतना कंपित न होते, इतना परेशान न होते। तो विभीषण कहते हैं भगवान, मैं यही तो जानने आया हूँ। मैंने सुयश तो सुन लिया है, लेकिन मैंने स्वभाव नहीं सुना। आप प्रभु कृपा करो कि आप अपना हमें मुझे स्वभाव बता दो। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, जिन्होंने भगवान का स्वभाव जान लिया है उनको फिर सारे संसार फीका लगने लगा। तो कहते हैं भीषण, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा है सुनो। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, अजान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। कौन जानता है मेरा स्वभाव? जान शंभु, भगवान शंकर। इसीलिए वो बिल्कुल कहते हैं आप बसे वीराने में, क्या है वो, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। और रात दिन क्या करते हैं, मंगल होना मंगलहारी और उमा सहित जी, क्यों? राम का वो स्वभाव जानते हैं। तो कहते हैं जान भुसुंड और शंभु गिर राहु। दूसरा कौन स्वभाव जानता है? दूसरा स्वभाव जानता है भुसुंड जी। वो भी रात दिन अपने आश्रम में रात दिन कथा होती है वहाँ। जैसे भगवान शंकर के यहाँ माँ पार्वती से रात दिन कथा कहते हैं, रात दिन राम नाम जपते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं। तो कहते हैं ये लोग मेरा जानते हैं। अब मैं तुमको भी अपना स्वभाव सुनाता हूँ, मैं कैसा हूँ। नौ सखा निज कहूँ स्वभावू, अजान भुसुंड शंभु गिर राहु। जो नर होय चराचर द्रोही। जैसे विभीषण को किसी ने कहा कि भैया वो तो भाई का द्रोही है और वो तो जो है अपने देश का द्रोही है। तो कहते हैं कि तुम भले भाई के द्रोही बने रहो, राज के द्रोही बने रहो, लेकिन मेरे यहाँ मेरा स्वभाव क्या है, कोई ब्रह्मांड का द्रोही आ जाए, तुम तो राजद्रोही हो, भाई के द्रोही हो। कहते हैं जो नर होय चराचर द्रोही, ऐसा मेरा स्वभाव है। तुम क्या सारे चराचर ब्रह्मांड का कोई द्रोही हो और वो भी मेरे शरण में आ जाए तो उसका भी उद्धार करने की मैं गारंटी देता हूँ। जो नर होय चराचर द्रोही, और आवे सभय शरण तक मोही। तो करता क्या हूँ उसको मैं, तज मद मोह कपट छल नाना, और करऊँ सद्दते साधु समाना। मेरे अंदर ये ताकत है, जैसे गंगा जी के अंदर ये ताकत है कि कैसा भी कोई गंदा से गंदा
व्यक्ति आ जाए डुबकी लगा ले, कैसा भी गंदा से गंदा नाला नलिया कितना भी मैला भरा हो और गंगा जी को समर्पित हो जाए तो गंगा जी में ये ताकत है कि वो शुद्ध क्या करती हैं, बल्कि वो जो है अपना स्वरूप ही बना लेती है। तो भगवान कहते हैं जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। करता क्या हूँ, तज मद मोह कपट छल नाना अकरऊँ सदते साधु समाना। मैं उसको साधु बना देता हूँ, लेकिन शर्त है क्या, जननी जनक, जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसा तुमने अपनी जननी को त्याग दिया, तुमने अपने भार्या को त्याग दिया, तुमने अपने राजा को त्याग दिया, तुमने अपने भाई को त्याग दिया, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो सबको छोड़ करके, सारे जंजालों को काट करके, सारे मोह को काट करके, क्या कहते हैं, जो नर होए चराचर दोही, हाँ, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन हृदय परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। अब कहते तो साधना नहीं होती, ये तुम्हारे पीछे लगे हुए, साधना हो कहाँ से हो। वैराग्य हमारे पास है नहीं, त्याग हमारे पास है नहीं, थोड़ी देर के लिए चर्चा हो रही है और तुम जो है मीटिंग नहीं छोड़ सकते। किसका महत्व तुम्हारे अंदर? यदि आज तुम्हें भगवान पर प्रेम होता, भगवान की चाह होती, तो एक मीटिंग क्या 1000 मीटिंग छोड़ देते। ये पहचान है कि तुम कितना भगवान से प्रेम करते हो। कहते हैं सब भरोस तजो भजरा में, भगवान की बाणी है, सोने मुनि तो ही कहूँ सहारोसा और भजें जे मुहि तज सकल भरोसा करऊँ सदा तिनकी रखवारी जिन बालक राखई माता। तो जब भगवान हमारा माँ बनना चाहता है तो हमें पुत्र भी बनना पड़ेगा। तो कहते हैं कैसा हो, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। और फिर क्या हो, समदर्शी इच्छा कछु नाही। ध्यान देना, ऐसे नहीं भगवान मिल जाता। कि कैसे भगवान मिल जाए, ये हमारे अंदर शर्त होना चाहिए। यदि आपको MP, आपको प्रधानमंत्री बनना है तो शर्तें होंगी, आपको कलेक्टर बनना है तो शर्तें होंगी गवर्नमेंट की। जब उन परीक्षाओं में आप पास हो जाओगे तब तुम्हें पदवी मिलेगी। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन हृदय परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी और समदर्शी इच्छा कछु नाही हरस शोक नहीं भय मन माही अस सज्जन मम उर बस कैसे अलोभी हृदय बसई धन जैसे। अंत में कहते हैं तुम सारिखे, तुम्हारे जैसे, संत प्रिय मोरे अधर हूँ देह नहीं आन निहुर। कोई मुझे कहता है कि यदा यदा धर्मस्य, कोई कहता है गौ ब्राह्मण के लिए मैं आता हूँ, कतई नहीं। मेरा कहना क्या है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे अधर हूँ देह नहीं आन निहुर। मैं केवल तुम्हारे जैसे संत, कैसा संत, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, समदर्शी हो, उसके अंदर कोई इच्छा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, बस उसके लिए ही मैं इस भूतक पर आता हूँ। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे अधर हूँ देह नहीं आने। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हमें कैसे भगवान मिल जाए, क्यों नहीं मन लगता? इसलिए मन नहीं लगता कि हमारी डोरी कहाँ लगी हुई है। फिर भगवान कहते हैं जब तक उसको त्यागोगे नहीं, मेरे लिए ही सब जो कुछ करना है मेरे लिए। इसलिए कहा जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि यदि हमें
परमात्मा से मिलना है तो हमें आपको सभी को गौड़ करते हुए प्रधान राम को पकड़ना होगा, प्रधान इस तरफ चलना होगा, तभी भगवान खिंचता है। और इसी से अभी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ऐसे भक्तों के पीछे भक्त भगवान के पीछे नहीं फिरा करता, भगवान भक्त के पीछे घूमा करता है कि कहाँ ऐसा भक्त मिलेगा विभीषण जैसा, कहाँ ऐसा भक्त मिलेगा कबीर जैसा हैं। कहते जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरस को राम तनेहि। सारा संसार राम को भजता है और राम भरत को भजते हैं। इसी प्रकार से कहने का भाव ये है कि हम आप जब हमारी आपकी ऐसी लगन होगी तभी हमारा कुछ उद्धार होगा और भगवान तभी हमारे ऊपर महान कृपा करेंगे। और जब भगवान कृपा करते हैं तो कोई संत मिलता है और संत से जैसे विभीषण पर कृपा हुई तो विभीषण क्या कहा कि अब भाग भरोसे मोहि हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। कहने का तात्पर्य ये है जब हमारी आराधना होगी, जब हमारी साधना होगी तो हमारे जीवन में कोई एक संत आएगा, वो संत तुमको परमात्मा से जोड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमसे जितना बने प्रभु के लिए, प्रभु के स्मरण के लिए हम सब कुछ त्यागने को तैयार बैठे रहें, तभी हमारा काम खिंचेगा। और यदि जरा सा भी हमने संसार उसको छोड़ दिया तो बस काम गड़बड़ बनने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।